आजकल जो लो फाइव बना के हर गाने को सुनते हैं ना, उसकी ज़रूरत ही नहीं थी अगर लोग गज़ल सुनना शुरू कर देते। शायर बनाया नहीं जाता, शायर पैदा होता। गज़लें आप महफिल में गा सकते हैं क्योंकि 6-8 दोस्त हैं, लेकिन जब सुनना होता है देन यू वांट टू लिसन टू इट इन सॉलिट्यूड इन पीस। रेडियो सिटी 91.1 एक ऐसा जॉनर है जो मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं खो चुका है, बिकॉज वी सो इंटेंगल्ड इन ईदर द लो फाइज ऑफ सॉन्ग्स, और मे बी आई थिंक एक ज़माना है जब हम लोग ने बहुत सारे रैप्स एंड दैट एरा देखा कि वीव काइंड ऑफ फॉरगॉटन द ओरिजिनल सुकून वाला अगर म्यूज़िक कहें या द ओरिजिनल थॉट प्रोवोकिंग म्यूज़िक कहें, वो रहे हैं गज़ल्स। उसको कहने में भी मुझे थोड़ा सा इसे अल्फाज को ठीक करना पड़ रहा है, बट आई एम so surprised that Shaan has entered in this world in a big way। और आज हमारे साथ रेडियो सिटी 91.1 पे we're going to be talking about his album गज़ल हो गई। गज़ल हो गई, कैन यू से दैट? गज़ल हो गई। शान, ये नुक्ते पकड़ना इज सो टफ, एंड हाउ डिड यू इवन थिंक दैट यू वांट टू डू दिस, बिकॉज इट्स अनदर गैमेट एंड अनदर यूनिवर्स आई बिलीव, है ना? नहीं, जहाँ तक काफ या नुक्ते या इनको पकड़ना होता है तो हमारे फिल्मी गानों में भी काफ़ी उर्दू शब्द होती हैं, लफ्ज़ होते हैं। बिल्कुल। तो और बचपन से मेरे पिताजी बहुत ही यूज्ड टू लव गज़ल्स, खुद कंपोज करते थे, और घर में बहुत सारे बड़े बड़े शायरों का तब आना जाना था जब मुझे पता भी नहीं था। उनको तो निदा अंकल या मदोश जी, ऐसे मदोश अंकल ऐसे ही बुलाते थे, बट टर्न आउट टू बी निदा फाजली एंड मदोश बिलग्रामी, और इवन ऑफ कोर्स गज़ल तो नहीं, लेकिन योगेश जी आल्सो वाज अ वेरी रेगुलर एट आवर होम। तो सब डैड के दोस्त थे, तो उस पॉइंट पे ही ऐसे चर्चे भी होते थे बहुत भारी भारी के उर्दू हिंदी। कभी आप उर्दू कहते कहते कर अंग्रेज़ी शब्द यूज़ करें तो उसकी ज़रूरत नहीं होती हैं। उस पर काफ़ी नूर दिबासी जी जिन्होंने ओपनियर साहब के साथ बहुत सारे गाने लिखे, सो दे वर ऑल एट होम एंड दिस इज द काइंड ऑफ माहौल दैट वाज देयर इन द हाउस। सो आई एक्चुअली स्टार्टेड लिसनिंग टू गज़ल्स बिफोर आई स्टार्टेड लिसनिंग टू फिल्मी सॉन्ग्स। ओहो, ये आपका फर्स्ट इन्फ्लुएंस था? हाँ, बिकॉज आई ग्रोइंग अप इन बांद्रा, वो फिल्मी गाने सुनना मतलब वो दोस्ती ख़त्म हो जाए। तो छुप छुप के जो भी थोड़ा बहुत सुनता था, लेकिन मेरे दोस्त के वहाँ हम लोग टेबल टेनिस खेलने जाते थे, तो वहाँ कैसेट्स की ऐसे एक वो नेट बनाते थे लोग। तो उसमें एक नेट पे मैंने देखा एक लिखा है कैटी पतंग। तो मुझे लगा ये कोई मतलब कैटी पतंग, ये कौन है? बोले नहीं, ये कटी पतंग फिल्म का। तो मुझे लगा अच्छा, फिल्म के गाने भी होते हैं। वहाँ बाजू में देखा कि गुलाम अली वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, तो फिर मैंने नहीं, कैटी पैटांग से तो ये सुन लेता हूँ। So that was me growing up, whatever. Oh my God. 13. So though there was music at home, my father would never allow us to listen to filmy songs in front of him, ताकि he wouldn't get influenced कि कहीं मुझे वो धुन मेरे जहन में ना आ जाए। तो खुद ही जो कॉम्पोजिशंस करते रहते वही सुनते थे हम। तो बोले यार, और उसमें ज़्यादातर गज़लें थी। ये सबकॉन्शियस लेवल पे जो आपकी एक लर्निंग होती है घर पे ना, वो अलग लेवल ही होता है। और सर, आपको देख के और आपकी 6 फीट 2 या जो भी हाइट है देख के, जो लिरिसिस्ट हैं अमान हैदर ज़ैदी जी, जिनको अमान हैदर कहते हैं, तो पहले तो उनके नाम से शुरू करूंगी। व्हाई हैव यू गिवन योरसेल्फ दिस पोएटिक नेम ऑफ हैदर अमान हैदर? ये जो शुरुआत एक लफ्ज़ से होती है और ख़त्म भी वही होती है। माय नेम इज़ हैदर जी। The other Haider is Prophet Muhammad's son-in-law. So हैदर की अमान में हैदर, उस हैदर की सेफ्टी में ये हैदर। अरे how blessed. But sorry to say this, आप दुबई से हैं और दुबई वाले लोग तो कॉमर्स में होते हैं। ये पोएट्री कहाँ से आपको पकड़ी? कहाँ, कैसे हुआ ये? हम ही पकड़ लिया पोएट्री ने, हमने तो नहीं पकड़ा था। मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था कभी शायरी करने का, और मैं करता भी नहीं था। ठीक है, कुछ सर्कमस्टेंसेस हुए ज़िंदगी में जिसकी वजह से थोड़ा बिजी रहने के लिए एडवाइस किया डॉक्टर ने। तो मेरा एक दोस्त मुझे मुशायरे में ले गया था, तो मैंने उसको कहा था क्यों ले जा रहे हो? तो कहता है कि शायरी है। मैंने कहा रात काली होगी, कोई फ़ायदा नहीं। कहता है आप मत सुनना, हम खाएंगे पिएंगे मज़े करेंगे जी। तो उस दिन सबसे पीछे बैठा था जाके हॉल में। वहाँ से एक धुन आई जो गुनगुनानी शुरू करी। गुनगुनाते गुनगुनाते मदीने तक पहुँच गया, और ज़िंदगी में पहली बार मदीने में पढ़ा, मस्जिद नबवी के पास। और उन्हीं की महफिलें, प्रॉफिट मोहम्मद का बर्थडे था, उस महफिल में पढ़ा। तो वहाँ से चला, वहाँ से इंटरेस्ट आया। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसके बाद मैंने उस अपने दोस्त से कहा था कि जिस दिन मैं स्टेज पे पढ़ूंगा ना, उस दिन तुझे भी वीआईपी टिकट मिलेगी। तो जब मैं पहली बार स्टेज पे आया तो वो आगे ब्लू चेयर्स पे वीआईपी सीट पे बैठा हुआ था।
But then there has to be some background history. जैसे अभी शान ने कहा कि अगर बचपन में ये चीज़ें वहाँ पे हो रही थी आसपास, it was making its घर, तो उनको पता था शायद एक दिन वो गाएंगे गज़ल. But आपके लिए, were you born and raised in Dubai? I born raised in Rishikesh. I born in UP, मुजफ्फरनगर, but raised in Rishikesh. Yeah. और बचपन में मेरी जिंदगी में सावधान विश्राम, सुबह 4 बजे उठना, भागना, दौड़ना, खेलना, एनसीसी, नेशनल खेला वॉलीबॉल में 7 साल. Wow. ये चल रहा था, शायरी कहीं नहीं थी. Yeah. कितना physical existence to writing or like. Even I'm very stunned कि कैसे हुई ये सारा सब कुछ, लेकिन he's amazing. शायरी कहीं नहीं I think कुछ आमद हो रही होगी. Yeah. and he's मैं got कल भी this to एक him. जगह इंटरव्यू था मेरा, वहाँ क्या क्या हूँ कि शायर, मेरा मानना पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि हो सकता है आप बड़े शायर भी सुन रहे हो, शायर बनाया नहीं जाता, शायर पैदा होता है. तो उसके अंदर का वो रॉ मटेरियल अगर कोई पकड़ ले और निकाल ले तो यस, मुझे टाइम लगा, मुझे बहुत टाइम लगा. मुझे मेरे टीचर आखिरी में अमेरिका में मिले, Oh. तो ही सेड कि तुम्हें सुधारना पड़ेगा, चलो काम करते हैं. तो नहीं, वो तो ग्रामर, लेकिन Yeah, थॉट्स yeah, इनके yeah. आते हैं, थॉट्स को Thoughts. किस तरह से. What was that first moment? आप वो मुशायरे पे गए, फिर आपको क्या, कब वो बीमारी लगी और वो मोमेंट नहीं, बताइए. मुझे मुशायरे पे जाके बीमारी नहीं लगी. मुझे फिर होता क्या है कि जब आप इसमें थोड़ा इंटरेस्ट लेने लगते हैं ना, तो आपके अपने आप थॉट्स आने लगते हैं Yeah, नए नए, जब yeah. आप पढ़ते हैं. तो मैं सुनता था शायरों को, मुझे अच्छा लगने लगा. तो ऑल ऑफ सडन मैंने जो पहला शेर लिखा, वो लिखा कि बेसबब तुझसे मेरा हाथ छुड़ाया किसने, मुझको महके हुए ख्वाबों से जगाया किसने, वो नहीं है जो मेरे साथ चला करते थे, मेरे कदमों से कदम फिर ये मिलाया किसने. Wow. So Wow. द फर्स्ट लिखा. Oh my God. फर्स्ट ही देखिए, ये फर्स्ट लिखा और एक- ये देखो, आपकी दो सिंधी- लिखे. सिंधी गुजराती गर्लफ्रेंड्स रह के आपका दिल तोड़ गई, पता नहीं, बट इनका किसने दिल तोड़ा? इनका दिल टूटा होगा, दिल वरना टूटा तो पता नहीं, लेकिन ये थोड़ा 2 लिखे. एक ये लिखा था कि वक्त की गहराइयां तुमको बता देंगी सनम, तुमने क्या खोया हमारे पास से जाने के बाद. ओहो, Wow. पहले से तैयारी करके रखे हैं कि अगर आइंदा कभी दिल टूटे तो मैं तैयार हूँ नहीं, अब मेरे क्या टूटे? गजलों के साथ, अब मेरे तो शेरों तोड़ने के में बिलीव साथ. रखते हैं. हम तो देखिए, क्या बोले? हम तो तोड़ने में बिलीव रखते हैं. आप दोनों जुड़े कैसे? तोड़ने की बात बाद में करते हैं. हाँ बिल्कुल जुड़े, ऐसे कि मैं एक्सपो का एक शो था दुबई में 2022, तो वहाँ there was a part where you had to go visit the Indian pavilion. Oh, okay. तो हमारे अमान भाई was in charge of the Indian pavilion As a in protocol. Dubai as a protocol. हाँ, जी. तो बैज लगाकर VFS ग्लोबल बैज, ये सूट वूट में एक लंबे चौड़े से गोरे चिट्टे इंसान. तो obviously and he was there very proactively, introducing everyone, and Yeah. so मुझे लगा कि कोई ऑफिशियल है वहाँ के. Correct. अचानक से And he strikes like a very business, not business, Officially थे. but ऑफिशियली officially चल रहा था. ऑफिशियली थे. तो बातों बातों में कहने लगे कि मैंने आपके गुरुजी से मैं मिला हूँ, और फिर एक किस्सा बताया कि कैसे उनसे मिलने के बाद ये क्या बात आपको हुई. शेयर करना चाहिए, क्योंकि इतने दिग्गज कलाकारों के हमारे देश के वो गुरु रह चुके हैं, इंक्लूडिंग लता दीदी एंड एवरीवन. जी, 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 of course, of course. यू मस्ट टेल अस अमान कि ये मुलाकात क्या थी आपकी विद द लेट गुलाम मुस्तफा खान साहब. मैं आपको बताऊं, गजेंद्र सिंह जी गजेंद्र सिंह जी, बड़े अजीज हैं सारेगामा. तो उन्होंने बल्कि मुझे जो फर्स्ट टैलेंट हंट आया था 100 करोड़ का कवि, जी. जो गजेंद्र सिंह जी ने बनाया था, उसमें मुझे उन्होंने जज भी रखा. ओह या आई वाज अ सेलिब्रिटी जज फॉर 3 or 4 एपिसोड्स. ओह वाह. एंड ही सेड फाइनल में भी आना है. मेरा सेट हो गया, नौकरी करनी है. सो वहाँ से मैं गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब के बारे में सुनता था. मैंने आपको जायचा बताया ना, जी जी. तो वो एक जायचा रखा था. आई सेड गजेंद्र भाई, गजी भाई ये क्या कहते हैं, गुरुजी ने दिया ऐसे ऐसे. गुलाम फॉर द मुस्तफ़ा. लिसनर्स, ये जैसे हम लोग यंत्र देखते हैं, वैसा एक यंत्र होता है जिसमें लिखाई होती है उर्दू में. तो फिर एक बार उन्होंने वीडियो कॉल किया, शिरडी जा रहे थे और गुरुजी भी साथ थे. अच्छा. तो बहुत थोड़ी मेरी बात हुई इनसे. तो जब मैं आया तो हॉस्पिटलाइज थे. मुझे नहीं पता था. मैंने कहा गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब के पास चलते हैं, मेरा दिल चाह रहा है. तो कहते हैं मान भाई चलो, बट वो हॉस्पिटल में. मैंने कहा चलो. तो गए मिले. चुप थे. उनकी बेटी राइट पे खड़ी थी, अपने भाई जो दुबई में जी मिले, जी जी जी. रब्बानी भाई लेफ्ट में भाई, खड़े थे. तो मैं गया और मैं जाके उनके पास गया, और मतलब आई एम सैयद, लाइक डायरेक्ट फ्रॉम द प्रॉफिट मोहम्मद फैमिली. आई एम द 43rd जनरेशन ऑफ दिस. या सो यार आज इनके बारे में मुझे पता चल रहा Yeah. है सो चीजें. वहाँ मैं गया तो मैंने कहा खान साहब, और जैसे ही मैंने कहा खान साहब, उन्होंने मेरा हाथ ऐसे पकड़ लिया
किसी से ना बात कर रहे थे ना कोई रिस्पॉन्स, कुछ नहीं, ऐसे पकड़ के 10 मिनट ऐसे ही ऐसे रहा, Oh my God. ऐसे छोड़ा ही नहीं, हाथ छोड़ ही नहीं रहे थे। लास्ट में फिर हाथ छुड़ाया मैंने से और हम बाहर आए, तो तब मैंने कहा था घर चले जाइए, सब ठीक है, ले जाओ। That's unbelievable. उसके बाद फिर मैं उनकी डेथ से 4 दिन पहले भी मिला उनसे, तब भी चुप बैठे थे, मेरे आते ही सिर्फ मुझे देख रहे थे ऐसे करके। He was He's also a aware, very he's divine an soul, so he awareness. was वो बहुत, no. उनसे तो मैं बात नहीं कर पाया, उनका तो हाथ पकड़ के मुझे जो फील आई है ना, वो But मैं अभी that's भी Shan, that's like a blessing. True, जैसे अगर yes, कोई true. हाथ No, no, पकड़े no. आपको गुरु Yeah, का, yeah. वो किसी से बात No, कोई no, of रिस्पॉन्ड ही course, नहीं of कर रहे थे, course. ट्रस्ट मी, खाना तक नहीं खा रहे थे वो लिक्विड पे वैसे वो पिला रही थी बाजी उनको ना, तो ऐसे मैं हाथ पहुंचा, मैंने खांसा, उन्होंने मेरा हाथ ऐसे पकड़ लिया, अभी भी यही ग्रिप थी, इतनी टाइट ग्रिप थी ना, मैं अभी भी feel We करता will हूँ। hold that hand too in a while. But for now, I'm so excited to see this coming together. कितनी गजलें हैं इस एल्बम में, शान? बनते बनते 6 बन गई Wow. गजलें, और यू नो आजकल तो सिंगल्स का ये Yeah. दौर चल रहा है, तो एल्बम या 6 गज़लों को बनाकर रुके रहना कि साथ में रिलीज़ करेंगे, Yeah. ये ऐसा कोई प्लान तो था ही नहीं। एक एक करके गाने बनते गए, और उनकी किताब एक्चुअली जब अमान भाई बम्बई आए हाँ. तो बोले शान भाई मैं आपको कुछ पेश करना चाहता हूँ, तो मुझे उन्होंने अपना एक किताब दिया, Oh. तो उसमें बहुत सारी उनकी गज़लें थीं, और मैं जब पढ़ने लगा तो एक आध यू नो टर्न द पेजेस एंड एक गज़ल को देखते ही उस पर एक धुन बन गई। Wow. तो दैट वाज द फर्स्ट वन। आपने ऐसे उसको हाँ, एक धुन में धुन डाल बन गई, दिया। तो मैंने उनको ऐसे ही मैसेज करके बोले बहुत अच्छा है, आप प्लीज़ बनाइए, ये बहुत अच्छा लोग पसंद करेंगे। तो मैंने कहा अभी लोगों की पसंद आप क्या जानते हैं, आजकल क्या पसंद कर रहे हैं लोग, बट ठीक है अमान भाई कह रहे हैं तो मैं बनाता हूँ। एंड ऑफ कोर्स यू नो बीइंग अ पार्ट ऑफ VFS ग्लोबल, यू नो बहुत हेल्पफुल भी रहे हैं बहुत सारे हमारे सिचुएशंस में। गोल्डन वीजा मिल सकती है हमको सर? I am the first non-Arabic poet whom UAE government award a golden visa. तो खुद तो लेकर रखे हैं, अभी बाकियों का नहीं पता। सर मेरे तो भाई मैं गल्फ की पैदाइशी मेरी सर। तो नहीं Golden. पता, मुझे तो बुला के दे दिया कि ये ले लो। Yeah. we can't discuss that officially, but he's been very helpful. जी. And so anyway, तो फिर वो गज़ल गौरव वासवानी एक बहुत ही अच्छे म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं, मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त भी हैं, और उनके पिताजी घनश्याम वासवानी, Okay. who's also you know अगर सिंधी भी है। सिंधीज़ के साथ बहुत कनेक्शन है आपका शान। हाँ जी वासवानी जी, घनश्याम वासवानी जी तो इज़ अ फैंटास्टिक सिंगर, गज़ल सिंगर। उन्हें जगजीत जी भी उनके कॉम्पोजिशंस गाए हैं, और आई ऑल्सो हैड द गुड फॉर्चून टू सिंग सम ऑफ हिज ट्यून्स, बट ही इज़ अमेजिंग। सो गौरव हैज़ डन द प्रोडक्शन इन द थिंग, ऐसे गज़ल कर रहे हैं तो थोड़ा सा उसको एज अ अच्छे से सिंगर करें। आप कितने जॉनर गा चुके हैं, लेकिन गजल हैज अ वे टू टेक यू इनटू योर ब्लैक होल। आई डोंट नो, दिस इज हाउ आई लुक एट इट, नॉट इन अ बैड वे। आई मीन आई फील द melancholy that it gives you, True, gifts true. you is something no music genre can. आपके लिए लेकिन गाते हुए क्या असर होता है? हाँ बिल्कुल, आजकल जो लो फाइव बना के हर गाने को सुनते हैं ना, उसकी ज़रूरत ही नहीं थी अगर लोग गज़ल सुनना शुरू कर देते। और फॉर मी ऑफ कोर्स इट्स द सेम थिंग। आई मीन यू नो गज़लें आप महफिल में गा सकते हैं, क्योंकि अगर यू नो 6-8 दोस्त हैं, लेकिन जब सुनना होता है देन यू वांट टू लिसन टू इट इन सॉलिट्यूड इन पीस। Shan, I'm really surprised. Nobody thought of doing ghazals with you before. When you have this soft voice, because you have the Right. texture for it, but thing with ghazals always traditionally has been that you know you have to be classically trained and you need to you know बीच बीच में कुछ सरगम्स कुछ आलाप करें, और वो चीज़ तो नहीं है। तो but of course हमारे इन गज़लों में वो चीज़ भी नहीं है वैसे, because you know I don't want to fake what is not proper, but at the same time ghazal finally is the poetry. So I understood that it doesn't matter कि आप उसे मतलब अंदाज़े बयां किस तरह का हो, लेकिन हाँ उसमें ऑब्वियसली जो लफ्ज़ जो कह रही हैं, जो इमोशन है, जी। उसको जब आप ट्यून में या तरन्नुम में रखते हैं तो उसे वो फील होनी चाहिए। wow. तो उस वजह से कुछ गज़लों की जो ट्यून्स होती हैं वो उस तरह से होती है, उसमें एक डेप्थ होती है, ताकि यू नो यू फील द फ्रेजेस, द वर्ड्स, एंड यू सी द लेयर्स बिटवीन द लाइंस। आप भी बहुत सुनते होंगे गज़लें, बट आपने जब शान की आवाज़ में घर पे वो आपकी किताब से जब उन्होंने खोल के यू नो गाया उसे, तो आपको क्या लगा था कि व्हाई इज इट दैट दिस इज गोइंग टू बी अ हिट? लाइक आपको क्यों मैंने एक लाइन भेजी थी कि आपने गज़ल को गज़ल बना दिया। ओह लवली। आज तक मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि गज़ल तो थी, मैंने क्या बना दी, पर लेकिन फिर भी
Why is it that I feel somewhere this was meant to be like serendipity? आप नहीं गए थे इस थॉट से कि ये शायद गजलें नहीं गाएंगे? नहीं नहीं, वो तो ऐसे ही हम बम्बई आया हूँ, बॉम्बे मिलते आए, हैं। एक दोस्ती हो गई, फिर बहुत सादे और सिंपल इंसान है, अरे नहीं वो लगता नहीं है कि खुदा ने जिस तरह से नवाजा है, Yeah. वरना वो शेर इन पे नहीं लागू होता कि खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आई जाती है। शान भाई हमेशा डाउन टू अर्थ रहते हैं, मोहब्बतों से मिलते हैं, मैंने देखा है। तो मैंने सिर्फ एक मैसेज किया, मैं शान भाई बॉम्बे आया हूँ, मिल सकते हैं क्या? गामान पे घर पे आ जाइए। घर पे आ गए तो मैं किताब दे दी। What a house, no? ब्यूटीफुल। Beautiful. that's all the vibes। हाँ, वो तो भाभी हैं, तो खैर वो तो कमांड इज देयर। तो मैं किताब दे दी, फिर कुछ एक हफ्ते बाद, जी एक जी हफ्ते आप ट्रैवल कर रहे थे कहीं ना? हाँ 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 फिर हाँ। मैं फ्लाइट में पढ़ूंगा, एक हफ्ते बाद मेरे पास मैसेज आता है, ये कुछ धुन बनाई है मैंने। Oh, so it was a voice note or call? just a यार ये voice voice note, note का क्या मस्त जमाना है, love it. कहते मैंने एक धुन बनाई है। आई सेड ये तो मजा आ गया, करते हैं। हर महीने का इस पे कुछ करते हैं, मैंने कहा कर लीजिए। तो मुझे लगा बस एक गाना बन गया, अब इससे मेरे चैनल पे रिलीज कर देंगे, खत्म करते हैं। बोले नहीं नहीं, एक से कैसे होगा, गजल कर रहे हैं आप, एटलीस्ट 5-6 गाने होनी चाहिए, एल्बम करते हैं। साइड ए साइड भी होनी चाहिए हाँ, हमारे मैंने Side A कहा side कि भी। मान भाई वो ज़माना, वो गम काफ़ी पुराना हो चुका है अब अब ऐसा नहीं होता। लेकिन बल्कि मेरा ये मानना है, मैंने हमेशा शान भाई से कहा, दोस्त अभी मैं अपना वो फर्स्ट पिक्चर देखा आपके साथ जो घर पे खींचा था, जी, जी, 2023 में मिले हम, हाँ, फैब में। अच्छा, not 22 the नहीं वो तो नहीं, वो तो extra मिले थे, मतलब जब 23 ये- में मैंने बुक दी घर अच्छा, पे। अच्छा, अच्छा। 2 साल लग गए शान भाई। जी जी जी। और ये जी, मुझे जी, हर बार कहते थे, अरे अमान भाई हो नहीं पा रहा। मैंने कहा जब वक्त आएगा ना हो जाएगा, जी जी जी। परेशान नहीं, वो कर लेंगे। और कुछ ऐसा ही हुआ, मैं विक्रम मेरा फ्रॉम सारेगामा, तो बोले व्हाट आर यू डूइंग यार, लेट्स डू समथिंग टुगेदर। तो ऐसे मेरे पास बहुत सारे पॉप और कूल गाने, मतलब वो तो हम माही के साथ कर रहे हैं, मेरे बेटे के साथ, आप कुछ अलग करो ना हमारे साथ, वरना क्लैश हो जाएगा। बाप बेटे में ही कॉम्पिटिशन हम नहीं लगाना चाहते इस तरह से। तो मैंने कहा मेरे पास कुछ गज़लें हैं, मतलब फैंटास्टिक, यू नो सारेगामा हैज़ दिस लेगेसी ऑफ गज़ल्स एंड यू नो इट वुड ऑफ कोर्स वी सेड इट वुड आल्सो, हमारी जो कैटलॉग है इतनी बड़ी गज़लों की, तो ये हम डाल के फिर पुरानी कैटलॉग भी लोग, यू नो, दे विल गेट बैक टू गज़ल, सो लेट्स डू समथिंग दैट रिवाइव्स गज़ल्स। एंड देन विद इन अ डे कार्तिक फ्रॉम सारेगामा ही कॉल्ड मी अप, सर सुना आपके पास कुछ गज़लें, ऐसे काफ़ी महीनों से पड़े हैं मेरे पास। तो immediately within 2 months now we have this album released, and so I'd like to thank Saregama also for this That's amazing. Yeah. so and, Was और meant फिर to मुझे happen. बार बार यही बस exactly what you said, वो कहते जब होगा तब होगा शान भाई, अब बस हम बनाते रहेंगे गाने ऐसे, चलो। और इसमें 2 गज़लें तो ये देखिए, मेरा बिलीव है कि जो होना है वो होना है, और फिक्स है सब कुछ। वो 2 गज़लें इस एल्बम में आनी थी, वो किताब में नहीं है, वो मेरी अगली किताब में आएगी, गज़ल अमान में है। Oh my God, कौन सी? और जब मैं उनको 6 गज़लें सुनाया, the 2 that they picked were the last 2 that That is he coming the sent me. upcoming. I वो mean, तो we've अगली made बुक it, में it's आएगी, ready. गज़ल अमान में है जिसका नाम है। तो वो तो मैं एक दिन दिल्ली में बैठ के ऐसी होटल में लिखी और लिखते ही ने भेज दी, इन्हीं के विंडो पे लिखी, Oh my व्हाट्सएप God. पे, और डायरेक्ट इन्हें ही भेज दी। आई सेड ये लो, रुख से पर्दा हटा और गज़ल और हो गई। गज़ल हो गई। बोले मैं दिल्ली में हूँ, वहाँ एक वो पर्दे में एक लेडी थी राजस्थानी, वो पल्लू में थी, वो ऐसे पल्लू करके ऐसे बैठी हुई थी, तो मेरी ब्रेकफास्ट कर मेरी नज़र उस पर पड़ी, उसने मुझे देख के ऐसे किया। वो बहुत खूबसूरत लड़की थी, वो बहुत खूबसूरत थी। वो ऐसे पीछे हुई ना, तो मैंने टिश्यू पेपर पे ही लिख दिया, रुख से पर्दा हटा और गज़ल हो गई। ये शायरी है, थॉट आता है। What a thought, beautiful, beautiful. फिर मैं जल्दी बैठ के ब्रेकफास्ट छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, सिर्फ शान भाई की विंडो पे लिखा फटाफट, जहाँ से दिमाग, ऐसे ही शायरी ऐसी होती, इंस्टेंट लिखते चले जाते हो, फ्लो में लिखते चले जाते हो। मुंबई और दुबई, these are 2 sentiments in our lives. दोनों पे आपने कोई शायरी लिखी हाँ है? वैसे रदीफ काफिया मिलता है। वैसे तो शान और अमान भी मिलता है। अरे वाह, कमाल है यार। ये ऐसे मिलता है, शान अमान, हाँ। शान हिंदुस्तान। ओए ये हिंदुस्तान की शान है। एक हिंदुस्तान पर आपने कुछ लिखा होगा? मैंने लिखा था कि बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है, मैं शायर का नाम नहीं लूंगा, वो दूसरी तरफ के शायर हैं, अच्छा। और पार के, कि उन्होंने मुझसे कहा था कि हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान को किस नज़र से देखता है। मैं बस सो यंग, 2016-17 की बात है, तो तब मैंने उन्हें कहा था कि जिस तरह से आप अपनी वालदा को देखते हैं, उस तरह से हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान को देखता है। आपको डिसाइड करना है कि आप अपनी वालदा को किस नज़र से देखते हैं, हमें डिसाइड नहीं करना है। सो वहाँ मैंने कहा था कि ये जो हिंदुस्तान है साहब, ये तो अपनी जान है साहब। और ये मैं तमाम उन लोगों के सवालों का जवाब दे रहा हूँ
जो ये पूछते हैं कि ये किस तरह से देखता है, क्यों देखता है, कि ये जो हिंदुस्तान है साहब, ये तो अपनी जान है साहब, लहराता जो लाल किले पर वो अपनी पहचान है साहब, और हिंद की सेना सबसे बहादुर, बहादुरी अभी भी देखी आपने हमारी, हिंद की सेना सबसे बहादुर, हमको उस पर मान है साहब, और उसको रखें हम सर माथे पर जो अपना मेहमान है साहब, और हैदर पढ़ता दुनिया भर में घर तो हिंदुस्तान है साहब। घर तो हिंदुस्तान है साहब। Thank you so much, gentlemen. I am very Thank you, grateful. thank you, Archana. Grateful for the ghazals lover that even I am. Maybe not as well heard as you all are, because obviously शायद हमारे limitation से I was not born in a musical family. Oh my God. मैं भी नहीं। Oh my God. But आप तो समंदर बन गए ना सर, बन गए आप। हम तो टिपिकल पॉलिटिकल फैमिली। पॉलिटिक्स में भी बहुत इमोशन है सर। यूपी में तो सबके ब्लड में पॉलिटिक्स। लॉट्स ऑफ लव। गजल ऐसे ही नहीं हो जाती है, और इस गजल के लिए आपको थैंक यू, क्योंकि आपने इनको इंस्पायर किया, एंड आई एम 100% श्योर कि शान और आपके कमिंग टुगेदर से बहुत और लोग और बहुत म्यूजिशियंस इंस्पायर होंगे। थैंक यू सो मच शान। Thank you, Archana. Thanks for having Thank you us. so much. and, Thank you so much, Baba. रेडियो सिटी रग रग में दौड़े सिटी।